लगाव हर एक से रख लेना, लेकिन उम्मीद उससे भी मत रखना जिससे तुम्हें उम्मीद हो, टूट जाएगी। उम्मीद एक बहुत ही खतरनाक शब्द है जो बदले में सिर्फ तुम्हें अफसोस और तकलीफ दे सकता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से इसलिए बता रहा हूँ, मानना है तो मान लेना, अदरवाइज मत मानना। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल के ऊपर। पिछले वाले वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो हिम्मत आ गई दोबारा से वीडियो बनाने की। बिकॉज यार वीडियो इसलिए बनाने चाहिए ताकि लोगों को पसंद आए, लोग देखें, इसलिए आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो है डिप्रेशन। सो ये वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, ये वाला उससे भी ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ और मेरे को टाइम लगता है। तो मैं एज अ फ्रेंड बन के तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं वो एडिट वेडिट करके कट वट करके ज़्यादा एडिट कट वगैरह नहीं करूँगा, जो बातें समझाना चाहता हूँ आई होप आपको समझ में आए। सो डिप्रेशन पे तो मैं बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैंने देखे नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे पहले देखता रहता था, शॉर्ट वीडियो जो आते थे तो वो देखता रहता था। तो अभी भी जहाँ तक मेरे को सुनने को मिलता है, बहुत से लोग जिक्र भी करते हैं, जैसे इंटरव्यू देखता हूँ तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको दोस्तों से बातें करनी पड़ेगी, आपको फैमिली से बात करनी पड़ेगी, आपको खुद को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप दुनिया के सामने जाओ, दुनिया तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, आप बात तो करके देखो दुनिया से। इस तरह की बातें हैं जो अक्सर मुझे सुनने को मिलती है या देखने को मिलती है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन हम घर से बाहर निकल के करेंगे भी क्या? डिप्रेशन का मतलब ही अकेला हो जाना होता है। इंसान अपने अंदर ही खो जाता है, उसके आसपास एक दुनिया बन जाती है जिसके अंदर बहुत सारे अनगिनत सवाल रहते हैं उसके खुद के। सिंपल सी बात है यार, बादल को गरजने से और डिप्रेशन में इंसान को तड़पने से कौन रोक सकता है? जब इंसान खुद से ही नाराज़ है तो ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया से नाराज़ हो जाता है। और इसके अंदर कोई गलत नहीं है कि उसे पूरी दुनिया मतलब ही नजर आने लग जाती है, बिकॉज उसने जिससे प्यार किया था, जिसे दिलो जान से प्यार किया था कि यार एक शख्स है दुनिया के अंदर जिसे सब कुछ हर तरीके से प्यार किया, वो ही छोड़ के चला जाए, तो कहीं ना कहीं जहन के अंदर ये फिट बैठ जाता है कि यार बड़ी मतलबी दुनिया है यार, साला कोई किसी का नहीं है इस दुनिया के अंदर। ऐसा फील होने लग जाता है अंदर से, और ये गलत नहीं है, उस वक्त तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और अब बात करते हैं फैमिली के ऊपर कि फैमिली से मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो यार कुछ लोगों की फैमिली को पता भी नहीं होता कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ है, नहीं पता होता। जैसे मेरे फैमिली को नहीं पता कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है। और अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी खासी, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हो। होते हैं ना, डॉक्टर होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, पता नहीं मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो वो तुमसे बात कर लेंगे, डॉक्टर तुम्हें दवा दे देगा, साइकाइट्रिस्ट तुमसे दोस्ती की तरह बातें करेगा। मान लो तुम्हारे पास बैठ जाएगा और तुमसे कहेगा कि बताओ जो तुमने अभी तक किसी को नहीं बताया, बताओ मुझे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझो और वो सब बताओ जो तुम एक दोस्त को बता सकते हो। अगर प्रॉब्लम ये है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ही होता तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम बताओगे क्या बताओगे। मतलब एक लड़की से तुम प्यार करते थे या करते हो, वो तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, इस वजह से तुम डिप्रेशन में हो। क्योंकि डिप्रेशन कोई पेट का दर्द नहीं है, कोई सर का दर्द नहीं है, मतलब वो हैंगओवर टाइप से रहता है, या फिर शरीर की कोई चोट नहीं है बाहरी जो दवा से भर जाएगी। डिप्रेशन का मतलब है तुमने दिमाग में एक दुनिया बना ली है और उस दुनिया के अंदर तुम रहते हो और तुम्हारे अनगिनत सवाल रहते हैं, अनगिनत सवाल जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं है, तुम्हारे खुद के पास नहीं होंगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं वो डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे डिप्रेशन में, ज़्यादातर लोग नहीं गए होंगे, साइकाइट्रिस्ट से नहीं मिले होंगे तुम लोगों ने या तो गाने सुने होंगे या यूट्यूब पे वीडियो देख लिए होंगे। मैंने भी अपने टाइम पे शायद गाने ही सुने थे, अच्छे लगते थे उस वक्त गाने। तो फिर ऐसे हालात के अंदर क्या किया जाए। और रही बात डॉक्टर के पास जाके सब कुछ बताने की, वो सब बातें जो तुम अपने एक दोस्त को बता सकते हो, तो डॉक्टर के पास तुम्हें जाने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब तुम्हारे पास कोई अपना दोस्त नहीं है। जाहिर सी बात है, तुम्हारे पास कोई इतना खास है ही नहीं जिससे तुम अपनी दिल की बातें बता सकते हो, वो सब बता सकते हो जो तुम्हारे जहन में चल रहा है। और अगर होती, मतलब अगर कोई फ्रेंड होता तो शायद तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़ती। आज की डेट का एक कड़वा सच बताऊं, आज की डेट में टाइम किसी के पास नहीं है, सब बिजी हैं, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर बिजी हैं। और जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। उसे ये प्रॉब्लम है कि उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्यों नहीं है। विल स्मिथ के कोट है या पता नहीं किसकी है, शायद मैं भूल रहा हूं, कि अगर आज की डेट में कोई तुम्हें हैप्पी दिख रहा है तो समझ लेना वो अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने में तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट है। और अगर तुम दोस्तों से बात भी करना चाहोगे तो 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, 5 दिन कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास बात करने के अलावा क्या होगा। तुम्हारे पास बात करने के लिए आज की बातें नहीं होंगी, गुजरे हुए वक्त की बातें होंगी, वो पलों की बातें होंगी, वो प्यार की बातें होंगी, वो ख्यालात की बातें होंगी कि पता है यार ऐसे होता था यार, फिर भी छोड़ के चली गई।
तुम्हारे पास फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, और दुनिया के अंदर कोई भी इतना महान इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता जो डेली की डेली तुम्हारे पास आए, तुम्हारी बातें सुने, और वो बातें फिजूल की बातें, आज की बातें नहीं, तुम दोनों की बातें नहीं। एक शख्स आया था तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम उसकी बातों को उस वक्त पकड़ के आज बैठे हो और तुम उससे बात करोगे तो कौन तुमसे बात करना चाहेगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे, कि भाई लड़की छोड़ के चली गई, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं सुसाइड कर लूंगा। क्या उन लोगों के पास दोस्त नहीं है? हैं, दोस्त हैं, लेकिन वो होता है ना, कुछ तो डर होता है कि पता नहीं यार मेरे पे हंसेगा। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, प्रॉब्लम सुन तो लेते हैं लोग, लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारे पीछे से बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है या फिर हम पे हंसा जा रहा है, तो हमारी हिम्मत नहीं होती लोगों से बातें शेयर करने की। और मेरा आज तक का नियम है, मैं अभी भी अगर फ्री रहता हूं, जब भी मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर देता हूं, सीरियसली मैं जब भी किसी को भी रिप्लाई कर देता हूं, मैं जो भी जिस वक्त मेरे सामने आ जाता है मैं रिप्लाई कर देता हूं, ये नहीं देखता मैं। मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, मुझे अच्छा लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा भी और बुरा भी। क्योंकि मैं नेगेटिव कमेंट्स को भी ज़्यादातर पॉजिटिव वे के अंदर ले जाता हूं कि मेरे अंदर क्या कमी है। मैं अपने आप को बहुत फिनिश करता रहता हूं अंदर से। कहते ना, एनालाइज करना बहुत अच्छी चीज़ है, खुद को करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। और आज की डेट में अगर तुम किसी भी अपने फ्रेंड को कॉल करके ये कहते हो कि भाई आ जा यार मिल ले, आई एम प्रीटी फकिंग डैम श्योर वो यही कहेगा भाई क्या काम है, यही कहेगा ना। सबसे पहले वो यही रीजन पूछेगा, और ये कोई गलत नहीं है, इससे ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो जाता कि सामने वाला इंसान मतलबी है, नहीं है यार। आज की डेट में टाइम किसी के पास भी नहीं है, सब अपने अपने प्रॉब्लम्स के अंदर बिजी हैं। अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें जिस लड़के से प्यार हुआ वो तुम्हें छोड़ के चली गई, वो दुनिया की तो प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं इजीली खुद को बोल देता हूं कि यार मेरा बहुत अच्छा वाला चूतियापा घटा है, सीरियसली मैं बहुत इजीली बोल देता हूं। लेकिन उस वक्त जब मैंने दोस्तों से बातें की, अगर उस वक्त कोई मुझे ये कह देता, उस वक्त काफी सपोर्ट किया है, अगर उस वक्त कोई ये कह देता अबे तेरा चूतियापा काट के चलेगी, अबे तुझे 2 टके का इंसान समझती थी, अबे तेरी घंटा फर्क नहीं पड़ता उसे, तो शायद ये बातें मेरे दिल पे बहुत चुभती। क्योंकि यार अपन ने तो प्यार किया था ना, जाहिर सी बात है अपन ने तो सच्चा वाला प्यार किया था, जो भी किया था। अब सामने वाला इंसान हमसे चीट कर गया, सामने वाला इंसान धोखा दे गया, वो मूव ऑन कर गया, हम नहीं कर पाए, तो इसके अंदर यार हमारी क्या गलती, क्या गलती है मेरी, ये क्या गलती है तुम्हारी। जब आपकी उम्र होती है 18, 19, 20 साल, जब आपको प्यार हो जाता है तो उस वक्त पता नहीं होती चीजें। जब कोई अपने छोड़ के चला जाता है, रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। उस वक्त पता नहीं होता कि दिल भी टूटता है, उसका दर्द एक अलग होता है, उसकी फीलिंग एक अलग होती है। हमें थोड़ी ना पता होता है यार ये चीज़ें। मुझे क्या पता था कि मुझे करियर पे फोकस करना चाहिए, मुझे काम पे फोकस करना चाहिए, अपने लड़की छोड़ के चली गई ठीक है, लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आगे का सोचना चाहिए। नहीं आती ना बातें समझ में, लेकिन आज बहुत सारी बातें समझ में आती है, बहुत सारी। उस वक्त तो मेरी अपनी दुनिया, मेरे अपना दिमाग, मेरे अपने सवाल, मेरे अपने जवाब। तो यार डिप्रेशन से निकला कैसे जाए, बस यही एक प्रॉब्लम है। तो मेरी जान, डिप्रेशन से सीधी सी बात है यार, अपने तरीके से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि डिप्रेशन से 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में नहीं निकल सकता, कोई भी इंसान नहीं निकल सकता। ये 10 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो, 30 मिनट का वीडियो आपको डिप्रेशन से निकाल देगा, ये सब झूठी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, सुन लेना। कि 19-20 साल का एक लड़का है जो दिन भर घूमता है, दिन भर मस्ती मजाक करता है, दोस्तों के साथ घूमता है, घर वालों की बातें नहीं सुनता, घर पे भी नहीं टिकता, घर वालों को ये टेंशन है, ये पढ़ता लिखता नहीं है, उनकी शिकायतें रहती है, लेट नाइट घर पे आता है, ये सारी शिकायतें रहती है। अचानक मतलब 2-2.5 साल बाद में वो लड़का एकदम चुप हो जाता है, एकदम चुप, दोस्तों से नहीं मिलता, फोन पे किसी से बात नहीं करता, कमरे के अंदर पड़ा रहता है, कहीं नहीं जाता, घर के अंदर ही पड़ा रहता है। और उस वक्त आपकी फैमिली ऐसे है कि फैमिली को पता नहीं कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ है, आपके बेटे का दिल टूटा है, उससे बातें करनी चाहिए, उससे पूछनी चाहिए उसके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, वो जॉब नहीं कर रहा है, उसने स्कूलिंग जस्ट कंप्लीट कर दी, जो 12th उसकी होती है, तो क्या होगा। तो घर वालों को ये लगता है कि इसके अंदर ज़रूर प्रेत आत्मा घुस गई है, भूत ऊत का इलाज करवाना पड़ेगा, तो वो अपने तरीके से इलाज करवा रहे हैं, अपने तरीके से वो तो कर रहे हैं ना, क्योंकि उनका बेटा अचानक से सडनली कुछ हो गया उसको। एक हंसता खेलता इंसान जो हर वक्त हंसता रहता था, वो चुप हो गया, मायूस हो गया। फिर धीरे धीरे वो घर से निकलना शुरू करता है, तो फिर धीरे धीरे शराब की आदत पड़ जाती है, फिर बहुत ज़्यादा शराब की आदत पड़ जाती है। फिर एक दिन वो होता है ना कि अचानक से सडनली उस लड़के के माइंड में एक सवाल आता है, क्या मैं ये सब करने के लिए पैदा हुआ हूँ? वाकई में क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ सुबह उठ के पूरे दिन शराब पीना है? क्या मेरी कोई काम धंधा नहीं है मेरे को? अब ये मेरा डिप्रेशन नहीं, मुझे आलसपन ज़्यादा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बोर हो रहा हूँ मेरे डिप्रेशन से भी। रोज़ वही उठ के वही यादें, वही
क्या चल रहा है यार, एक लड़की तो छोड़ के चली गई ना, मतलब कितना याद करें, 1 साल याद कर लिया, 2 साल याद कर लिया, जितने भी साल हो गए कितना याद करे, बोर हो गया इंसान। तो फिर वो सोचता है क्यों ना यार मेरे को काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो सालों के अंदर बहुत काम किया, बहुत काम किया। फिर अचानक लगा कि यार अब दोस्तों से भी बातें करनी चाहिए यार, अब होना चाहिए कुछ तो जब मैंने दोस्तों को कॉल लगाया, तो जब मैंने बात की कि भाई यार ऐसे ऐसे बात है, दोस्तों का सिर्फ जो जिगरी दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे, उनका सिर्फ एक रिप्लाई था, तू अभी तक वहीं अटका हुआ है। सीरियसली डूड, अभी तक वहीं अटका है। 8 साल हो गए इस बात को, 8 साल गुजर चुके थे मुझे। मेरी जो दोस्त हैं उनकी बीवियां मेरे को अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि मेरे वीडियोस आने लग गए थे। मेरे दोस्त के ज़्यादातर दोस्तों के फ़ोन के अंदर फोटोएं सेम है मेरी, जो न्यूज़पेपर में आती थी। मेरी जब थिएटर करता था तो न्यूज़पेपर में आती थी, उस वक्त की बातें। तो उन्हें प्राउड होता था कि जी तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, जितना भी कर रहा है। लेकिन मुझे ये लगता था मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। बस वो ये डिप्रेशन में हर इंसान होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। एक होता है आलस पने का डिप्रेशन, कुछ नहीं करना, मुझे लड़की छोड़ के चली गई, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं क्यों करूँ। लड़की छोड़ के गई भाई, मेरा दिल टूटा है। मुझे तो अब ये देखना कौन पोइट्री कर रहा है यार, जीतू भाई अच्छी पोइट्री करते हैं या वो अच्छी पोइट्री कर रहा है, तो मुझे मैसेज करना है जीतू भाई मुझे लड़की छोड़ के चली गई, मैं क्या करूं। जो कि गलत नहीं है, बट सीरियसली डूड एक सवाल तो खुद से पूछो कि लड़की तो छोड़कर गई है यार, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। मेरे पास तो चलो सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे पास अच्छे बहुत अच्छे लोग हैं। शायद मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता मैंने किए होंगे। तो मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे समझते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बदौलत जैसे आ जाते हैं, वो अब भी आ जाते हैं। तो मैंने अपना फोकस किया राइटिंग पे, मैंने अपना फोकस किया थिएटर पे, मैंने अपना फोकस किया डायरेक्शन में, हर चीज़ में मैंने फोकस कर दिया। परफेक्ट कहता ना कि यार लर्न करनी है। मैंने कई सालों तक मैं लाइब्रेरी के अंदर, मुझे स्कूल की किताबें देख के नींद आती थी। 10th में तो फेल भी हो गया था एक बार, 12th में अंदर 10th में फेल हो के दोबारा दी, फिर भी सेकंड आया। 12th के अंदर सेकंड। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी बताते हैं बस मेरी, उसके बावजूद मुझे किताबें देख के नींद आती थी। मैं लाइब्रेरी में घंटों बिता देता, मैंने हर तरह की चीज़ें पढ़ ली, हर तरह की। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि डायलॉग डिलीवरी देना, मुझे सीखना था कि मुझे बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी देनी है, मुझे बहुत कमाल की डायलॉग डिलीवरी देनी। तो घुस गया मैं उसके अंदर, लंबे लंबे पैराग्राफ याद किए मैंने। जैसे मैंने मंटो साहब की उस वक्त बहुत सारी कहानियां पढ़ी, बहुत सारी स्पीच याद कर ली। एक तो 13-14 पन्नों की स्पीच थी, वो याद कर ली मैंने, 1 टेक में शूट भी कर ली थी, क्योंकि दिमाग पे फितूर चढ़ा हुआ था। वो कुछ स्पीच में थोड़ी सी आप लोगों को सुना देता हूँ, वो बहुत ही प्यारी लगती है मेरे को, बहुत ही अच्छी लगती है कि किसी लड़के को लड़की से इश्क हो जाए तो मैं उसे जुकाम के बराबर अहमियत नहीं देता, लेकिन वो लड़का मेरी तवज्जो को ज़रूर खींचेगा जो ये जाहिर करे कि उस पर सैकड़ों लड़कियां जान देती है, लेकिन दर हकीकत वो मोहब्बत का उतना ही भूखा हो जितना बंगाल का फाकाज़दा बाशिंदा। उस बाज़ाहिर कामयाब आशिक की रंगीन बातों में जो ट्रेजेडी सिसकी भरती होगी ना, उसको मैं अपने दिल के कानों से सुनूंगा और लोगों को सुनाऊंगा। चक्की पीसने वाली औरत मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती, जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है। मेरे अफसानों की हीरोइन चकली की एक टकियाई तवाइफ हो सकती है, जो रात भर काम करती है और दिन में सोते सोते ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया है। उसके भारी भारी पपोटे जिन पर यार थोड़ा अडल्ट हो जाएगा, मंटो साहब के एकदम सच लिखते थे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि उसकी शरारत, उसकी चिड़चिड़ापन, उसकी गालियाँ, उसकी सब मुझे भाती है। तो मैंने अपना सारा का सारा फोकस वहाँ कर दिया। और ऐसा नहीं है 5 मिनट के वीडियो में, 10 मिनट के वीडियो में, 20 मिनट के वीडियो में, 1 दिन में या 2 दिन में नहीं निकला जाएगा। अगर तुम्हें लगता है तुम किसी लड़के से प्यार करते थे और बेइंतहा प्यार करते थे, तो तुम्हें छोड़ के चलेगी, तुम्हारा डिप्रेशन चल रहा है, तो ड्यूड डिप्रेशन के साथ साथ तुम वो काम भी करो जिसके लिए तुम बने हो। अगर तुम रोने के लिए पैदा हुए तो रो, अगर तुम सिर्फ सोने के लिए पैदा हो तो तुम सो, अगर तुम कंफर्टेबल चाहिए कि मैंने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया, अब मैं सोऊंगा और मुझे याद करना है मुझे लड़की छोड़ के चलेगी, तो तुम वही करो। डिप्रेशन की कोई कैप्सूल नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कोई गोली नहीं है। बीपी, तुम्हारा बीपी बढ़ जाता, तुम्हारा वो हो जाता तो डॉक्टर तुम्हें दे सकता है, पर डिप्रेशन का इससे ज़्यादा फोकस करो काम पे। डिप्रेशन भी कई तरह का होता है ना, जैसे एक तो रिलेशनशिप का हो गया, एक हो गया हमें जो हम काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं फिर भी हमें नहीं हो पाता है। वो बातें मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं तो खुद फेलियर हूँ, मैं खुद कहाँ सक्सेसफुल हूँ। तो बातें क्या अजीब सी लगेंगी। तो पहले मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मुझे लगता है जो चीज़ मैं चाह रहा हूं वो हो जाए। और यूट्यूब मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, कहीं मेरा ऑप्शन में भी नहीं था यूट्यूब, क्योंकि भाई तैयारी मैंने कहीं और की थी। अब आपकी किस्मत खराब कह लो या आपका
एटीट्यूड कह लो, आपका बिहेवियर ऐसे कर लो, क्योंकि यार मैं लोगों की तशरीफ नहीं चाट सकता, मैं उस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं करूँ, बट मैं लोगों का पिछवाड़ा नहीं चाट के आगे नहीं बढ़ना चाहता। मेन बात यह थी, इस वजह से शायद मेरे को कई जगह से निकाला भी गया। क्या कर सकता हूँ अब, होता ना यार, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो हर चीज़ के ऊपर, तो नहीं हो पाएगा यार, इतना थोड़ी ना झुक सकता हूँ यार। और अकड़ तो, वो एक लाइन थी मेरी, एक आंधी जो पोइट्री थी, जो मैंने अभी शायद अपलोड भी की थी द नो मोर पोइट्री को, उस पर एक लाइन थी कि हमदर्दी मैं बेशक सबसे करूं, मेरी नफरत का ना हकदार कोई, तो कोई नहीं मेरी नफरत का हकदार। मैंने किसी को इस लायक ही नहीं समझा कि मैं किसी से नफरत करूं। एक इंसान है जिससे मैं थोड़ी बहुत नफरत कर सकता हूं, और उसका नाम मेरे ख्याल से 3-4 साल तो कंटिन्यू हो गई, नाम भी नहीं आया, नाम भी नहीं लिया मैंने उसका। क्यों? दुनिया में अगर तुम कुछ नहीं करोगे अपने जीवन के अंदर, तो कोई भी तुम्हें इस वजह से तुमसे सहानुभूति नहीं रखेगा कि देखो, कोई भी लड़की अगर तुम्हें छोड़ के चली गई है ना, तो 10 साल 20 साल बाद में जब तुम फेलियर हो जाओगे, तुम कुछ काम नहीं करोगे या किसी दिन मर जाओगे, तो उनके बच्चों से कोई भी उन्हें ताने नहीं मारेगा कि तेरी मम्मी ने एक बंदे को धोखा दिया था, वो डिप्रेशन में आके मर गया, उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। कोई नहीं करेगा, सीरियसली डूड, कोई भी नहीं करेगा। तुम्हारे पास ना करने की 1000 वजह हो सकती है, लेकिन करने की एक ही वजह हो सकती है, डिप्रेशन है, चलने दो। कौन साला दुखी कौन नहीं है आज की डेट में, सब तो दुखी है। मैं खुद इस वक्त दुखी हो रहा हूं जब ये साउंड आ रहा है। जिस काम में तुम्हारा दिल लगे, जिस काम को तुम 110% दे सकते हो कि मुझे यही करना है, मुझे मजा आता है, मुझे राइटिंग करने में मजा आता है। मेरी ये एक सीक्रेट बताता हूँ कि मैं पोइट्री लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आप लोगों को जितनी देर मेरी पोइट्री देखने में लगता है, मुझे लिखने में भी उतना ही टाइम लगता है। मैं कभी भी अपनी पोइट्री को री एडिट नहीं करता हूँ, बस जब वीडियो करता हूँ तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ उस पोइट्री को। राइटिंग में कभी भी एडिट नहीं करता हूँ मैं। हजारों पोइट्री लिखी होंगी मैंने अब तक, प्राइवेट कर दी बहुत सारी। तो पहले के जो लोग मुझे देखते हैं, अभी भी देखते होंगे बहुत सारे, जब मेरे 10 या 12 व्यूज़ आते थे तब के देखना, मैं डेली वीडियो अपलोड कर देता था। अब जब अकेले हो जाओगे, जब खुद से बात करोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे के अंदर कितने सारी हम चीजें सोच सकते हैं, कितना कुछ है हमारे पास कितना कुछ है हमारे पास करने के लिए। बस तुम एक बार अपने जहन से ये चीजें निकाल कर देखो। डिप्रेशन में रहना चाहते रहो, लेकिन आलसपन के अंदर मत रहो कि मैं ये काम नहीं कर सकता बिकॉज मैं डिप्रेशन के अंदर हूं। बस भाई के नाते एक बात कही है, जो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइफ के अंदर इसे अपना लेना। और यार अंत में सिर्फ क्या कहूँ यार, कुछ पता नहीं, इतना कुछ बोल चुका हूँ। तो हाँ, बहुत पहले के कुछ 2-4 लाइनें सुना देता हूँ। बहुत पहले लिखी थी कि जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स थी, अभी भी हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन उस वक्त थोड़ी ज़्यादा थी। तो लिखी थी कि तू उठकर चल सकता है, तू गिर के संभल सकता है, तेरी आंखों के आंसू कोई नहीं पहुंचेगा दुनिया में, अगर तू चाहे तो आंसुओं को पी सकता है, टूटे हुए दिल के साथ भी तू जिंदा रह सकता है, अगर तू चाहे तो जीते जी भी मर सकता है, और अगर तू चाहे तो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रह सकता है। अगर तू गिर सकता है तो तू संभल भी तो सकता है। राह तुझे तेरी कोई नहीं दिखाएगा, कि राह तेरी तुझे कोई नहीं दिखाएगा, अगर तू चाहे तो अपनी राह खुद बनाकर उस पर खुद चल सकता है। अगर तू चाहे तो मंजिल के लिए तड़प सकता है, अगर तू चाहे तो अपनी मंजिल को अपने कदमों के नीचे रख के कुचल सकता है। अगर तू अपने आप से लड़ सकता है, अगर तू अपने आप से जीत सकता है, तो फिर तू पूरी दुनिया से जीत सकता है। कि ये बुरा वक्त है जिससे तू निकल सकता है, जो हादसे हो रहे हैं तेरी जिंदगी में, तू चाहे तो इनमें बच सकता है, कि जो गुजर रही है तेरे पे वो सिर्फ तू जानता है। अगर तू चाहे तो हालात से लड़ के आगे बढ़ सकता है, अगर तू चाहे तो हालात से हार के मर सकता है। फैसला तुझे करना है कि तुझे क्या करना है, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा, ये मान के तुझे जिंदा रहना है, या फिर किस्मत का लिखा हुआ तुझे बदलना है। तो बस यार यहीं तक का था इस वीडियो का सफ़र। तो आई होप कोशिश करना यार कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर करने की। ज़िंदगी का मकसद ही बिल्कुल नहीं बनना चाहिए तुम्हारा कि तुम एक कमरे के अंदर डिप्रेशन के अंदर ज़िंदगी को गुजार दो। आई डोंट नो आपको ये वीडियो कहाँ तक मोटिवेट कर पाए या नहीं कर पाए, मैं नहीं जानता। मैंने पहले भी कह दिया था कि फ्रेंड की तरह बन के बात करूँगा। सो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं अच्छे से वीडियो में। और बता देना इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बता देना अगर आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। तो बाकी देखते रहते हैं।